नमस्ते मित्रों। आज हम जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट का जो नाम है वो है द अनकंडीशनल लव, एसेंस ऑफ स्पाउस रिलेशनशिप। मेरा नाम है प्रोफेसर स्वप्नल और मैं चाहता हूं कि इस अनकंडीशनल लव के ऊपर हम आपको एक पूरी सीरीज आपके पास लेके आए और उसका एक प्रयत्न हम यहां पे कर रहे हैं। पहली सीडी, पहली डीवीडी जो भी हम आपको देंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगी ये समझने की कि आपके स्पाउस के साथ के रिलेशनशिप आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो और कैसे आप आपके लाइफ में और सक्सेसफुल और बढ़िया और अच्छे तरह से जिंदगी जी सकते हो। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोग मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, जो प्रेम और प्रेमिका होते हैं और जिनको शादी करना है। बेसिकली वो समझने के लिए आते हैं कि क्या प्रिकॉशन ले या क्या चीजें हम करें ताकि हमारी मैरिज सक्सेसफुल हो सके। और दूसरे तरीके के लोग आते हैं जिनकी मैरिज हो चुकी है लेकिन मैरिज में कुछ डिसहार्मनी है, कुछ डिसफंक्शनलिटी है, और ये लोग आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जा सकता है, क्या इस चीज को हम बढ़िया तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी लोगों को जो आते हैं मेरे पास प्री मैरिज एंड पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के लिए, मैं एक सवाल हमेशा पूछता हूं और वो सवाल ऐसा है कि दोस्तों, आपने शादी क्यों की या आप शादी क्यों करना चाहते हो। और बहुत सारे लोग जो जवाब देते हैं उससे मुझे बहुत हैरानी होती है। लोग बोलते हैं शादी कर रहे हैं क्योंकि हमारी उम्र हो गई है शादी की। कोई बोलता है कि शादी हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो लड़का है या लड़की है वो हमारे कास्ट की है, रिलीजन की है। कोई बोलता है कि अभी शादी नहीं करेंगे तो फिर बच्चे नहीं होंगे। कोई बोलता है कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर है। तो हर कोई इस तरह के जवाब मुझे देता है और मुझे ये सुन के बिल्कुल हैरानी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं ये प्रश्न करता हूं कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं या शादी आपने क्यों की, तो उसका उत्तर ही मालूम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं। दोस्तों, मेरा एक ख्याल है, मेरा एक इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है मेरे लाइफ में, और मुझे लगता है कि हर इंसान के लाइफ में वो एस्पेक्ट होना जरूरी है कि हम जीते क्यों हैं। हम जीते इसके लिए क्योंकि हम खुश रहना चाहते हैं, हम अच्छा रहना चाहते हैं और दूसरों की जिंदगी में भी अच्छा ही लाना चाहते हैं। यह जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी है, हम अच्छे से जिए और दूसरों को भी अच्छा बनने में, अच्छे से जीने में मदद करें। बड़े बुजुर्गों ने कहा है, लिव एंड लेट अदर्स लिव। बट ये लिव कैसा है, तो बहुत ज़ीलफुल, बहुत जेस्टफुल, बहुत खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ ये होना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी ये खुशी की जर्नी है, ये बहुत खूबसूरत चीज है और इसे खूबसूरती से हमें जीना है। मैरिज ये एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे अगर हम कुछ चीजों का ख्याल रखें तो हमारी जिंदगी ये बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरह से हम जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग ये समझते हुए भी क्यों नहीं जवाब दे पाते कि क्यों नहीं शादी की उन्होंने और क्यों करना चाहते हैं। आपको यह समझ के बहुत हैरानी होगी कि बहुत सारे लोगों को वो क्यों शादी कर रहे हो मालूम नहीं होता। और आज से आप मकसद रखिए जिंदगी का कि जिंदगी हमें खुशी से, अच्छे से, बहुत आगे बढ़ते समय और बहुत अच्छे तरीके से गुजारनी है। और मैरिज, ये रिलेशनशिप हमें उस तरफ लेके जाने का एक बहुत बढ़िया पड़ाव है।
अगर मैरिज ये उस तरफ जाने का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, तो ये मैरिज भी हम कैसे सक्सेसफुल बनाएं, हमारा जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को कैसे बढ़िया बनाएं, यह समझना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया जो चीज होनी जरूरी है आपके प्यार के संबंध में, आपके रिलेशनशिप के संबंध में, आपके मैरिज में वो चीज होनी जरूरी है, और वो चीज है अनकंडीशनल लव। और आज हम लोग इसी बात के ऊपर जानेंगे कि ये अनकंडीशनल लव क्या है, और इस बारे में समझ लेंगे। दोस्तों, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझने के बाद तुरंत आपके मैरिज के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ये चीजें आप जाने तो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव, एक बहुत प्रोग्रेसिव बदलाव जरूर आ सकता है। और ये एक फर्स्ट स्टेप है, ये जानना कि अनकंडीशनल लव क्या है, ये एक फर्स्ट स्टेप है उस सीढ़ी की जो ऊपर सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, जील की तरफ, जेस की तरफ और कॉन्फिडेंस की तरफ जाती है। तो इस पहली सीढ़ी को हम आज समझेंगे कि ये क्या है। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्यार क्या है, क्या है प्यार, और क्या है मैरिज, क्या है एक साथ जिंदगी बिताने की कसम, या क्या है एक साथ प्यार करना। देखिए, आपके समझने के लिए मैं एक डायग्राम से मैं आपको बताता हूं। ये देखिए कि ये एक हस्बैंड है या ये एक बॉय है, और ये है एक दूसरा व्यक्तित्व जो एक वाइफ है, या हम बोलेंगे एक गर्ल है। अभी इन दोनों के अलग अलग व्यक्तित्व है, इन दोनों का बैकग्राउंड अलग है, बॉडी की थोड़ी फिजियोलॉजी अलग है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस थोड़े अलग अलग हैं। इन दोनों को साथ में आकर एक सहज जीवन एक साथ जीना है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेंचर है। और जनरली दोस्तों क्या होता है, जब ये दोनों एक साथ आते हैं तब जनरली क्या होता है, जनरली दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक चीज है जिस चीज में, और जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा है, उस चीज में क्या होता है, हस्बैंड जो है या ये जो बॉय है वो ये वाइफ के व्यक्तित्व को पूरी तरह से ढांकने की कोशिश करता है, पूरी तरह से उसको धीरे धीरे ऐसे आगे आगे आके उसके व्यक्तित्व को पूरी तरह से ढांकने की कोशिश करता है, इस तरह से, और इतना सा ही वाइफ या उस गर्ल का व्यक्तित्व रह जाता है। और ये जो हम बोल सकते हैं जिसको पुरुष प्रधान संस्कृति का ये इफेक्ट होता है, जहां पे हम उस औरत के व्यक्तित्व को, उसकी ऑटोनॉमी को, उसके चाहत को, उसकी प्रायोरिटीज को छोड़ने पे मजबूर किया जाता है, और ये पूरा इसमें इक्लिप्स हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को ग्रहण लग जाता है। कहीं कहीं केसेस में, रेयर केसेस में बराबर उसके उल्टे दिखता है। वाइफ का जो व्यक्तित्व है वो व्यक्तित्व ग्रहण लगा देता है कुछ हद तक हस्बैंड के और जो बॉय है उसके व्यक्तित्व में। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यह चीज हमारे समाज में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है ये चीज। इसमें हस्बैंड की व्यक्तित्व को बहुत डोमिनेट किया जाता है। ये कम है, ये बहुत कम है इसका परसेंटेज। इसका परसेंटेज हमारे समाज में बहुत ज्यादा है, और मेरे हिसाब से आज के जो
प्रॉब्लम्स है मैरिज में, जो डिसहार्मनी होती है या जो प्रेमियों में डिसहार्मनी होती है, जो अफेयर्स टूटते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बॉय या ये हस्बैंड उस वुमन को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। अभी तक ये चलता था क्योंकि अभी तक स्त्रियां ज्यादा बाहर नहीं गई थी, घर से नौकरियां नहीं कर रही थी, तब तक तो ये ठीक था। लेकिन अभी जो भारत की स्त्रियां हैं वो सीख के सबर के बाहर जा रही है, दुनिया देख रही है, घुल मिल रही है, समझ रही है, इंटरेक्शन कर रही है। उनको पता चल गया है कि उनकी भी कोई आकांक्षाएं हो सकती है, उनका भी एक व्यक्तित्व है। तो एक जगह पे स्त्रियां बदल रही है और दूसरी जगह पे जो मेल है, जो पुरुष है, वो इस बदलाव को नहीं समझ पा रहा और इस बदलाव के प्रति जो माइंडसेट है उस माइंडसेट को अभी तक नहीं बना पा रहा। वो उसी तरह से उस फीमेल को, उस औरत को डोमिनेट करने की कोशिश करता है और उससे एक संघर्ष पैदा हो रहा है आजकल की स्पाउस रिलेशनशिप में। तो ये प्रॉब्लम है कि आज वुमन बाहर आके अपने व्यक्तित्व को निखार के आगे बढ़ना चाहती है और उसे उस पुराने तरीकों से डोमिनेट करने की कोशिश की जाती है। इस कॉन्फ्लिक्ट से आज जो मैरिटल प्रॉब्लम्स है वो बढ़ रहे हैं, ऐसा मेरा अनुभव कहता है। लेकिन असल में क्या होना चाहिए? तो दोनों एक्सट्रीम हो गए, एक तो ये एक्सट्रीम हो गया, एक एक्सट्रीम, और दूसरा वो एक्सट्रीम। और हमें सब धर्म ग्रंथ ये बताते हैं कि बहुत एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना चाहिए, कोई बीच का सुवर्ण मध्य लेके, कोई बीच का अच्छा रास्ता आप देख के आगे चलिए। आप गीता पढ़िए, आप गीता में भी आपको सेम चीजें पता चलेगी। गीता में भी वही कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ आदमी, इक्वेनोमिटी कैसे हो जाता है, कैसे आदमी को बीच का रास्ता निकाल के आगे बढ़ना चाहिए। तो असलियत में क्या होना चाहिए कि इन दोनों का व्यक्तित्व एक साथ आके एक दूसरे के साथ ऐसे बनना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस तरह से घुल मिलना चाहिए कि हस्बैंड या इस बॉय की ऑटोनॉमी, उसका व्यक्तित्व भी रहे, इस वाइफ या इस गर्ल की भी ऑटोनॉमी या उसका भी व्यक्तित्व रहे, और उन दोनों का मिलके भी एक अच्छा सहजीवन हो, एक दूसरे का सपोर्ट हो। लेकिन यह सपोर्ट उस इंडिविजुअलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोत्साहित करेगा और इस इंडिविजुअलिटी को भी आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो हमें यह पाना है, यह हमारा मकसद है कि जहां पे दो व्यक्तित्व एक साथ आए, एक दूसरे के साथ शेयर करे, केयर करे, सपोर्ट करे, आगे बढ़ने में मदद करें, एक दूसरे की इंडिविजुअलिटी का रिस्पेक्ट करें, उसको एक्सेप्ट करें और उन चीजों को सक्सेस की तरफ, उन चीजों को आगे आगे बढ़ाए और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो ये चीज हमें करनी है और ये चीज हमने अगर की तो हमारा जो मैरिज है ये हम सक्सेसफुल कहेंगे, या हमारा जो स्पाउस रिलेशनशिप है वो हम सक्सेसफुल कहेंगे, या हमारा जो अफेयर चल रहा है, हमारा जो प्रेम संबंध चल रहा है उसे हम सक्सेसफुल कहेंगे। अभी दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे जगह पे आज जिसको प्रेम कहा जाता है वो असल में प्रेम है नहीं। प्रेम ये बहुत बड़ी संकल्पना है। आप कोई भी रिलीजन देखिए, आप कोई भी रिलीजन के ऊपर आप स्टडी करिए, आपको पता चलेगा प्रेम ये बहुत बड़ी संकल्पना है। तो आज क्या चल रहा है प्रेम के नाम पे वो हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ये अनकंडीशनल लव क्या है, ये अनकंडीशनल लव कैसे हमारे जीवन को बढ़िया बना सकता है। लेकिन फिर आप बोलेंगे कि
प्यार तो प्यार है, इसमें क्या अनकंडीशनल है? प्यार ये हमेशा अनकंडीशनल होता है। मैं जानबूझ के अनकंडीशनल ये वर्ड इसके लिए लगा रहा हूं क्योंकि आजकल लोग प्यार को, लव को जो समझते हैं वो एक्चुअल लव है नहीं। आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़िए, आप बहुत सारे विजडम वाले ज्ञानी लोगों की बात सुनिए, आपको पता चलेगा कि प्यार क्या चीज होता है। लेकिन अभी डिफरेंट माध्यमों के जरिए या डिफरेंट चीजों के जरिए जो लोगों पे थोपा जा रहा है उसे प्यार नहीं कहते, उसे 3 चीजों का संग्रह कहते हैं। वो 3 चीजें कौन सी हैं? वो 3 चीजें हैं ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन। इन 3 चीजों को आज इस तरह से पेश किया जाता है कि लोगों को लगता है यही प्यार है, ये असली प्यार नहीं है। और इसके लिए मैं जानबूझ के बार बार प्यार के पीछे अनकंडीशनल या अनकंडीशनल लव ऐसे उसको संबोधित कर रहा हूं। अभी ये ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन, इन तीनों को साथ में एक बहुत ही बढ़िया शब्द शास्त्रों ने कहा है और वो है अहंकार। अहंकार। अभी आजकल जो अलग अलग जरियों से लोगों के सामने जो प्यार की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाती है वो असल में इस अहंकार की तस्वीर है। ये ऑब्सेशन है, ये पोजेशन है और ये एडिक्शन है। मेरे पास बहुत सारे कपल्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, प्री मैरिज के लिए एंड पोस्ट मैरिज के लिए, और उन्हें मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं और उनको ये समझने में मदद करता हूं कि कैसे उनका प्यार ये अनकंडीशनल होना चाहिए और पहले कैसे उनका प्यार ये ऑब्सेशन, पोजेशन और एडिक्शन का एक रूप था। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूं जिससे ये बात आपको और स्पष्ट हो जाएगी, आपको बहुत समझेगी। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ वो एक काउंसलिंग के लिए आया था, उसको मैरिज काउंसलिंग करनी थी मेरे साथ, और मैंने कुछ सेशन उनके साथ किए, उनके वाइफ के साथ भी हमने कुछ सेशन किए। और उसके बाद किसी काम से मैं उस दोस्त के साथ उसके गाड़ी में जा रहा था। जाते जाते मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि वो पर्सन हर एक सिग्नल पे अपने बीबी को फोन कर रहा है और पूछ रहा है कि वो कहां है, क्या कर रही है। अभी शुरुआत में तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है, ये प्यार है, वो केयर कर रहा है, समझ रहा है। लेकिन जब ये चीज कम से कम 12 से 20 बार मैंने होते हुए देखी तो मुझे लगा कि ये जरूर कुछ प्रॉब्लम है। और मैंने उनको पूछा, ये आप क्यों कर रहे हो, बार बार फोन, हर एक सिग्नल पे आप फोन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे वाइफ के बारे में सोच के मैं इतना अभी चिंतित हूं कि मैं फोन किए बिना नहीं रह सकता। दोस्तों, ऑब्सेशन ये चिंता को, एंजाइटी को जन्म देती है और इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। तो ये हो गया एक ऑब्सेशन का एग्जांपल। ऑब्सेशन है वो वाइफ क्या कर रही है, वाइफ क्या कर रही है, वाइफ क्या कर रही है। ओके, ये एक एग्जांपल हो गया। अभी पोजेशन का एक एग्जांपल देखिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, मेनली प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए आते हैं, जहां पे वो लड़का बोलता है कि ये जो मेरी होने वाली बीबी है या जो मेरी प्रेमिका है वो जीन्स पहनती है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, या वो ऐसे बाल नहीं बनाना चाहिए, या वो ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो ये हो गया कि दूसरे के व्यक्तित्व को वो कैसा रहे इस बारे में टॉन्टिंग करना, इस बारे में सलाह देना, ये हो गया पोजीशन। कि वो व्यक्ति कोई अलग व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति मेरी एक चीज है, एक वस्तु है। और जैसे वस्तु का खुद का व्यक्तित्व नहीं होता, वो निर्जीव होती है, वो रेजिस्ट नहीं करती, उस प्रकार ही इस व्यक्ति ने मुझे रेजिस्ट नहीं करना चाहिए, मैं जो बोल रहा हूं वही करना चाहिए। यह हो गया पोजेशन।
एक चीज के ऊपर अपना मालिकाना हक, स्वामित्व जताना, यह भी प्यार नहीं है। ऐसे उल्टा भी होता है। बहुत सारी लड़कियां भी मैंने देखी है, बहुत सारी पत्नियां भी मैंने देखी हुई है कि रास्ते से चल रहे हैं तो हस्बैंड कहीं और देखना नहीं चाहिए, कहीं और वो इधर उधर कहीं नहीं कुछ करना चाहिए। तो मैं हमेशा पूछता हूं कि अगर आप आपके पति को ही या आपके प्रेमी को ही देखते रहे तो आप रास्ते में कैसे क्रॉस करेंगे, आप कैसे जाएंगे? कहीं आपका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये पोजीशन है कि ये मेरी चीज है और मेरे पास ही रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। इस प्रकार से एक सजीव व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिसका खुद का व्यक्तित्व है, उसको एक चीज की तरह, एक वस्तु की तरह हम लोग संबोधित करते हैं और वो हो जाता है पोजीशन। ये भी प्यार नहीं है। तीसरी जो चीज है वो है एडिक्शन। एडिक्शन, ये हम जिसको व्यसन बोलते हैं, कि एक चीज को हम लगातार बिना मकसद हमें नुकसान होने तक करना, और कहीं जगह पे वही चीज होती है। मुझे याद है मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए क्लाइंट, एक हस्बैंड एंड वाइफ आए हुए थे और उसमें उस व्यक्ति को एक शक होता था कि मैं सर्विस पे निकल जाने के बाद मेरी वाइफ किसी दूसरे पर्सन के साथ प्यार करती है या उसके साथ रहती है। और ये सोच सोच के वो आदमी अनचाहे रूप से बीच बीच में ही काम से वापस घर आने की कोशिश करता था। अभी ये चीज होगी एडिक्शन की, ये हो गया एक व्यसन, और इसको बोलेंगे हम लोग संशय का व्यसन। ये संशय का व्यसन एक बार लग गया तो दोस्तों ये रिलेशनशिप को, प्यार को पूरी तरह से खा देता है। तो ये तीनों चीजें, ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन, ये अहंकार है और अहंकार प्यार नहीं हो सकता। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज लोगों को डिफरेंट डिफरेंट चीजों के जरिए, आप देखिए कथाओं के जरिए, कुछ पिक्चरों के जरिए, गानों के जरिए ये बताया जाता है कि तू नहीं तो मैं नहीं, या मैं अगर आप सुखी नहीं हो सकते, मैं सुखी नहीं हो सकता तो आपको भी नहीं हो। मतलब ये जो चीजें आज थोपी जा रही है डिफरेंट डिफरेंट तरह से, वो इस ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन को बुलावा देती है। उससे जो प्यार का रिश्ता है वो खत्म हो जाता है। और शायद पहले 1-2 साल वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा हुआ है लोगों को जो बोलते हैं देखो वो मेरा कितना केयर करता है, वो कितना मेरे को संभालता है। लेकिन ये केयरिंग या संभालना नहीं होता, ये एक प्रकार का अहंकार है और ये लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है दूसरे पर्सन की इंडिविजुअलिटी को, उसके आइडेंटिटी को, उसका जो एक ऑटोनॉमी होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है और एक रिस्ट्रिक्शन, एक प्रिजन बनाता है। अगर ये अहंकार है तो फिर अनकंडीशनल लव क्या है? अभी आपके माइंड में ये सवाल है कि अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं या अनकंडीशनल लव कैसे पहचाना जा सकता है? और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि आज तक हम जो समझ रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा है। अनकंडीशनल लव ये कुछ ऐसा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट जिसको निरपेक्ष प्रेम कहा जाता है। अगर ये दो प्रेमियों के बीच, ये हस्बैंड वाइफ के बीच अगर अंकुरित होता है तो वो रिलेशन बहुत सक्सेसफुल होता है, वो बहुत आगे बढ़ता है। अभी इस अनकंडीशनल लव के कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ पहलू हम देखेंगे कि इसको कैसे पहचाने, या हम जो कर रहे हैं वो अनकंडीशनल लव है क्या, और अगर नहीं है तो क्या हम उस तरह से उस जगह बढ़े, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, 10 एस्पेक्ट अनकंडीशनल लव के। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको यहां पे मैं 10 एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं।
तो आइए देखते हैं अनकंडीशनल लव के 10 एस्पेक्ट्स। आइए अनकंडीशनल लव के एस्पेक्ट्स देखते हैं। अनकंडीशनल लव के ये 10 एस्पेक्ट मैंने आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहला रख रहा हूं नो कंडीशंस। प्यार में कंडीशंस नहीं होते। बहुत सारे जगह पे हम कंडीशंस डाल के उस प्यार को खिलने नहीं देते। अब ये कंडीशन बहुत सारी हो सकती है। पैसा हो सकता है, ये स्टेटस हो सकता है, ये पोजीशन हो सकती है, और बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसके वजह से हम कंडीशंस डालते हैं, और उस कंडीशन के वजह से प्यार ये अंकुरित नहीं होता, या अंकुरित अगर हो गया है तो मर जाता है। तो अनकंडीशनल लव का सबसे पहला एस्पेक्ट है कि कंडीशंस ना होना। हम गुणों के आधार पर, उस व्यक्ति के पर्सनालिटी के आधार पर, उस व्यक्ति के कुल मिलाकर जो उसकी पोटेंशियल है उसके आधार पे व्यक्ति को जब एक्सेप्ट करते हैं, उस व्यक्ति का स्वीकार करते हैं और बाकी कोई कंडीशन नहीं रखते, तब अनकंडीशनल प्यार ये अंकुरित होना चालू हो जाता है। दूसरा एस्पेक्ट है अनकंडीशनल लव का, वो है अनकंडीशनल लव इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। ये इक्वालिटी के ऊपर है, ये समानता के ऊपर विश्वास रखता है। ये नहीं बोलता कि कोई 1+ है या कोई 1- है। यह नहीं बोलता कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई डोमिनेंट है कोई डोमिनेटेड है। ये इस पे विश्वास नहीं करता। अनकंडीशनल लव ये इक्वालिटी के ऊपर, ये समानता के ऊपर ये काम करता है। ये विश्वास रखता है कि दो व्यक्ति ये समान है और पूरी तरह से उनको समान अपॉर्चुनिटीज, समान चीजें, समान पावर है। तीसरा एस्पेक्ट है अनकंडीशनल लव डू नॉट एनक्रोचेस द फ्री विल। देखिए, फ्री विल नाम का एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्रिश्चियनिटी में है और बाकी सब रिलीजन्स में आपको उसके रेफरेंसेस मिलेंगे। फ्री विल मतलब दूसरे का डिसीजन। हमारा जो स्पाउस है, हमारा जो लाइफ पार्टनर है या जो लाइफ पार्टनर होने वाला है, उसका डिसीजन का रिस्पेक्ट करना, उस डिसीजन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, रिस्पेक्ट करना, इसको फ्री विल कहा जाता है। अगर आप गीता भी पढ़ें तो गीता के 18वें अध्याय में वर्स 63, जहां पे भगवान योगेश्वर कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि इतीते ज्ञानम अख्यातम गृह्यात गृह्यतम मया विमुच्छेतत् शेषेण यथा इच्छसि तथा करो। भगवान बोलते हैं अर्जुन जी को कि इस प्रकार से मैंने बहुत ही अच्छा ज्ञान, बहुत ही अच्छा नॉलेज आपको दिया है, ये गीता के रूप में, लेकिन ये होते हुए भी यथा इच्छा से तथा करो, आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुरूप आप चलिए। कितनी बड़ी बात है। खुद भगवान गीता बताने के बाद अर्जुन जी को बोलते हैं आपकी जो इच्छा है वो करो। अगर खुद भगवान ऐसा बोलते हैं तो हम कौन होते हैं जो दूसरे की इच्छाओं के ऊपर, आकांक्षाओं के ऊपर, भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते, नहीं कर पाते और इसके लिए दुख में लीत हो जाते हैं, दुख में वो डूब जाते हैं। तो आप आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को एक चीज के प्लस एंड माइनस बता दीजिए, लेकिन वो करनी नहीं करनी, उसका डिसीजन ये उस पर्सन के ऊपर आप रखें। आप उस पर्सन को डिसीजन उसका जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। वो डिसीजन उनका है, वो फ्री विल है और उसको आप जो है रिस्पेक्ट दीजिए, एक्सेप्ट करिए। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अनकंडीशनल लव का, रिस्पेक्टिंग द फ्री विल ऑफ अदर पर्सन। चौथा एस्पेक्ट है जो है एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस। हमने यहां पे, अगर आपको याद रहेगा, इस डायग्राम में हमने देखा था कि एक कॉमन एरिया है,
एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, एट द सेम टाइम एक ऑटोनॉमी, एक खुद का भी व्यक्तित्व हम लोग अनकंडीशनल लव में, अच्छे प्यार में हम मेंटेन करते हैं। लेकिन ये जो खुद का व्यक्तित्व में है, ये जो एरिया है, इसमें कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हो या एक दूसरे के ख्यालात के बिल्कुल अलग हो। लेकिन जो डिफरेंसेस है, उस डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके, उसको दबाना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करके उसका रिस्पेक्ट करना कि ये ख्याल मेरे ख्याल से अलग है, लेकिन ये ख्याल मेरे लाइफ पार्टनर का है, तो उसको रिस्पेक्ट देना और उसको एक्सेप्ट करना, ये अनकंडीशनल लव की बहुत बड़ी एस्पेक्ट है। कि एक चीज अलग है, मैं अलग सोचता हूं इससे, लेकिन मेरे से भी भिन्न ख्याल रखने वाला पर्सन अगर चाहता हूं तो मैं समझूं और उस चीज को उस नजरिए से भी देखूं। दोस्तों, हम भारतीय संस्कृति के बारे में बोलते हैं। भारतीय संस्कृति ने इस विश्व को सबसे बड़ी जो देन दी है, वो मुझे लगती है, एक सत विप्राह बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, लेकिन उस सत्य के तरफ जाने के रास्ते अलग अलग हैं। तो जो रास्ता आप जैसा नहीं है, उस रास्ते के लोगों का रिस्पेक्ट करें, उस रास्ते के बारे में जाने, सीखें, अपना रास्ता लोगों को बताएं और हम ये विश्वास करें कि वो रास्ते पे चलने वाला पर्सन भी उतना ही मान सम्मान का हकदार है जितना कि हम या हमारा रास्ता। तो हम इसी चीज को समझते हैं अनकंडीशनल लव में कि एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस। फिर पांचवा जो एस्पेक्ट हम देख रहे हैं वो है अनकंडीशनल लव गेट्स स्ट्रेंथन्ड बाय द कन्फेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कन्फेशन या एक चीज को मानना, गलतियों को स्वीकार करना, ये अनकंडीशनल लव का एक बहुत बड़ा पहलू है। और वो गलतियां स्वीकार करने के बाद, ये गलतियां हैं, वो गलत है, आदमी गलत नहीं है, ये समझ के उस गलतियों को माफ करके उस पर्सन को सुधारने में मदद करना, ये भी अनकंडीशनल लव का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है। वो बोलते हैं, टू err is a human, to forgive is divine, but to confess is courage। गलतियां होना इंसानी जज्बा है, माफ करना ये तो भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन कन्फेस करना, चीज को मानना, इसके लिए धैर्य लगता है। और जो इंसान ये धैर्य दिखाता है, वो उसको हमें सपोर्ट देना चाहिए, उसको अच्छा बनने में, उसको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी गलतियों के ऊपर रोष करना चाहिए या खुद उसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। तो असली प्यार जो है वो कन्फेशन से बढ़ता है। मुझे याद है, मेरे पास कुछ दिनों पहले एक प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए कॉलेज का कपल आया हुआ था। और प्री मैरिज काउंसलिंग में एक जगह पे, एक मकाम पे हम जो बॉय है उसका अलग इंटरव्यू लेते हैं और गर्ल है उसका अलग इंटरव्यू लेते हैं। तो हम लोग बॉय का जब अलग इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लाइफ में कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं उनको बताऊं तो वो मुझे छोड़ के चली जाएंगी। तो मैंने उनको बोला कि अगर वो छोड़ के चली गई, इसका मतलब वो अनकंडीशनल लव नहीं था, वो ऑब्सेशन, पजेशन या एडिक्शन था, मतलब वो अहंकार था। असली प्यार गलतियां मानने के पीछे का करेज देखता है, ना कि गलती देखता है, और उस करेज को बढ़ाने में मदद करता है। और इसके लिए मैंने उस लड़के को कहा कि आप एक्सेप्ट करिए उनके सामने, और उन्होंने एक्सेप्ट की। और बहुत बड़ी बात है कि वो जो लड़की थी, उन्होंने उनका करेज को अप्रिशिएट किया। तो झूठ के ऊपर अनकंडीशनल लव नहीं काम करता। उसकी बुनियाद सच है, सच्चाई है। हर इंसान से गलती होती है, और जो चीज गलत चीजों से अगर हम लोग भर दे, उससे और फिर गलतियां बढ़ती है। उससे अच्छा है कि आप चीजों को सामने रखें, गलतियां एक्सेप्ट करें,
और आगे बढ़े। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनकंडीशनल लव ये कन्फेशन से मजबूत होता है, लेकिन ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन ये कन्फेशन से टूट जाता है। वो बोलता है कि ये आदमी ने ये गलती किया तो चलो छोड़ दो इसको। गलती मतलब आदमी ही गलत, ऐसा स्टैम्प इस चीज में होता है, अहंकार में होता है, अनकंडीशनल लव में ये नहीं होता। अगला जो पॉइंट है, अनकंडीशनल लव इज नॉन थ्रेटनिंग। अभी क्या होता है, बहुत सारे जगह पे लोग जिसको प्यार करते हैं, प्यार कहते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो धमकी होती है। जैसे कि आप ये करो वरना, आप ऐसे रहो वरना मैं ऐसा करूंगा, आप यहां जाओ वरना मैं ऐसा, मतलब ये वरना, ये जो धमकी है जिसको हम लोग ब्लू मेलिंग भी बोल सकते हैं। जैसे ब्लैक मेलिंग होता है वैसे ब्लू मेलिंग, प्यार में एक प्रकार की एक जबरन करना, जो थ्रेट देना, घबराना कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं रिलेशनशिप को तोड़ दूंगा या मैं प्यार नहीं करूंगा। इस प्रकार की धमकी सिर्फ ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन में होती है, यानी अहंकार में होती है। प्यार में ऐसी कोई धमकी नहीं देते। प्यार में अगर आप ये करना चाहते हैं तो करिए, मैंने आपको बोला फ्री विल एक चीज है, आप उस चीज के दोनों पहलू रख दिए, दोनों एस्पेक्ट रख दिए, लेकिन डिसीजन जो है वो सामने वाले का है, और जो डिसीजन है उसको बड़े मन से एक्सेप्ट करना, ये चीज फिर रह जाती है। तो नॉन थ्रेटनिंग होता है जो अनकंडीशनल लव है। कोई थ्रेट नहीं है, कोई उसमें कोई एक प्रकार की कोई धमकी उसमें नहीं होती। नेक्स्ट, अनकंडीशनल लव इज लाइक अ पोल स्टार। जैसे पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा होता है, वो तूफान में, तकलीफ में मार्ग दिखाता है कि जहाजों को मार्ग दिखाता है भरे समंदर में कि कैसे जाए, कैसे आगे बढ़े। असली प्यार भी मार्ग दिखाता है। लोग बोलते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा नहीं होता। ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन अंधा होता है। प्यार ये पोल स्टार जैसा है, वो मार्गदर्शन करता है, वो गलत चीज से अच्छे चीज में बदलाव करता है, वो आपको दिखाता है सही जरिया क्या है, आगे बढ़ने का मार्ग क्या है, आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, कैसे हैप्पियर बन सकते हो, और किस प्रकार खुद का और दूसरों का जीवन बढ़िया बना सकते हो। तो असली प्यार जो अनकंडीशनल लव है वो पोल स्टार की तरह होता है। और जो कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, वो प्यार नहीं होता, वो ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन होता है, वो अंधा होता है। लेकिन असली प्यार ये मार्गदर्शक होता है, वो आप में से अच्छे गुणों को, आप में से जो बढ़िया है उसको बाहर लाके, उसको बढ़ा के, उसको मल्टीप्लाई करके, उसको ग्रो करने का काम करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, अनकंडीशनल लव इज लाइक अ पोल स्टार, वो दिशा दर्शक होता है। जो आठवां एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट ऑफ अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल लव मेक यू फील कॉन्फिडेंट, cheerful, enthusiastic, and it fills your life with the sense of humor. एक आदमी अगर प्यार में है तो वो टेंशन में नहीं दिखना चाहिए, वो चिंता में नहीं दिखना चाहिए। अगर वो टेंशन में है, चिंता में है, अगर वो खुद को परेशान किया हुआ है तो वो प्यार नहीं है, वो ऑब्सेशन, पोजेशन, एडिक्शन है, वो अहंकार है। असली प्यार में जब इंसान होता है तो वो हमेशा वो कॉन्फिडेंट होता है कि कोई तो है इस टोटल प्लैनेट कॉल अर्थ में, एक तो पर्सन है जो मुझे अनकंडीशनली प्यार करता है, जो मुझे सपोर्ट करता है। मैं हारने पर, दुनिया की तकलीफें, जिल्लत उठाने पर भी उस पर्सन के पास जाके वापस खुद का कॉन्फिडेंस रिगेन करके, खुद को समझ के आगे बढ़ने की जो ताकत है वो हासिल कर सकता हूं। और इसके लिए अनकंडीशनल लव ये कॉन्फिडेंट देता है, ये चेयरफुल बनाता है, आदमी खुश रहता है हर मूड में, हर मौके पे, हर प्रॉब्लम्स में आदमी मुस्कुराता है, चलो यार कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ये एंथुसियाज्म देता है, ये आपको जीने का एक जज्बा देता है, आपको देता है कि क्या कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं आगे। ये सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, ये
एक खुशी की लहर आपके लाइफ में लाता है। ये एक तरीके से आपके लाइफ को खुश बना देता है। आप एक सेंस ऑफ ह्यूमर से भर जाते हो, एक आप में एक कोई तो ऐसा जज्बा आ जाता है, एक मुस्कुराहट आ जाती है, एक स्माइल आ जाती है, एक टेंशन फ्रीनेस आ जाता है, एक कॉन्फिडेंट की तरह आप एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे सीरियल्स में या बहुत सारे जगह पे फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि मैं प्यार मैंने किया, मैं उदास हो गई, मैं मुझे खाने की फुर्सत नहीं है, मुझे और कोई सूझ नहीं रहा। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। असली प्यार में जो है इंसान कॉन्फिडेंट, चेयरफुल, एंथुसियास्टिक विद सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरीके से आगे बढ़ता है। नौवां जो मुद्दा है, नाइन्थ एस्पेक्ट है, इट इंप्रूव्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अभी बताइए, जो इंसान कॉन्फिडेंट है, चेयरफुल है, एंथुसियास्टिक है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर से भरा हुआ है, उसकी फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी होनी है, उसकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी होनी है। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक तत्व होता है जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ये जो एंडोर्फिन्स होते हैं, ये एंडोर्फिन्स दो तरीके से उत्तेजित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। पहला तरीका है एक्सरसाइज करना, और दूसरा तरीका है ह्यूमर, जॉय, हंसी। और ये दोनों तरीके से अगर आपके बॉडी के एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं तो उससे इंसान की डिसीज रेजिस्टेंस पावर जो है, रोग प्रतिकारक शक्ति जो है, ये बढ़ती है। और इसके लिए अगर जो आदमी सचमुच प्यार में है, उस आदमी की सेहत, मेंटल एंड फिजिकल सेहत, ये इंप्रूव होती है। अभी आपको पता चला, इसका बराबर उल्टा आपको समझाया जाता है कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब जगह मुझे वही प्रेमी दिखाई जाता है। ये प्यार नहीं है, ये नहीं, वापस मैं जो बोल रहा हूं ये है ऑब्सेशन, पजेशन एंड एडिक्शन। ये एडिक्शन है। अगर कोई आदमी कोई व्यसन करता है तो उसको भूख नहीं लगती, उसको सिर्फ व्यसन करना है। लेकिन असली प्यार ये व्यसन नहीं है, ये आपको फिजिकल एंड आपकी मेंटल कंडीशन को बहुत बढ़िया बनाता है। और 10वां जो एस्पेक्ट है, अनकंडीशनल लव असिस्ट इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्फ एंड अदर। अनकंडीशनल लव की वजह से खुद के अंदर जो खुद का सेल्फ टॉक जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाता है। बहुत अच्छे से आप खुद को मैनेज करना सीख जाते हो। और अगर आप खुद का सेल्फ टॉक, आप खुद से जो बात करते हैं, क्योंकि ध्यान में रखिए, ये अभी जाना गया है कि लगभग इंसान 1 मिनट में दूसरे पर्सन के साथ 200 से 250 वर्ड बात कर सकता है। लेकिन 1 मिनट में एक इंसान खुद से कम 800 से 850 वर्ड बात कर सकता है। मतलब आप समझिए कितना डिफरेंस है। 200 से 250 दूसरे के साथ और 800 से 850 खुद के साथ। मतलब ये जो सेल्फ टॉक है, खुद से बात जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी जाना गया है अभी कुछ रिसर्च के जरिए कि एक दिन में 24 घंटे में एक नॉर्मल आदमी के मन में कम से कम 60,000 ख्याल आते हैं। और दुर्भाग्य की बात है, उसमें से मोस्ट ऑफ द ख्याल ये नेगेटिव रहते हैं। लेकिन जो इंसान अनकंडीशनल लव में है, उस इंसान के सेल्फ टॉक में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। उसमें जो ख्याल आते हैं उसमें बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब पॉजिटिविटी आती है तब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हो जाता है। और इसके लिए अनकंडीशनल लव जो है, उससे खुद के अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, खुद के अंदर जो डिफरेंट विभिन्न मत है, जो मन के झगड़े हैं, वो भी कम होते हैं। और दूसरों के साथ भी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम होता है, क्योंकि इंसान एक बहुत अच्छी खुशी से एक लाइफ के प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे तरह से झेलने की उसमें ताकत आ जाती है। तो दोस्तों, अनकंडीशनल लव के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन उसमें से मेन जो 10 एस्पेक्ट है मैंने आपके सामने रखे। ये छोड़ के अगर ये एस्पेक्ट, ये लक्षण, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उसमें नहीं है तो वो चीज अनकंडीशनल लव या लव ही नहीं है, वो एक्चुअल है लव का एक मास्क चढ़ाए हुए, लव की एक झूठी चदरिया ओढ़े हुए
ऑब्सेशन, पोजेशन, एडिक्शन यानी अहंकार है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं और आपको बताता हूं ये अहंकार और अनकंडीशनल लव में क्या फर्क है। दोस्तों, अभी हम एक कहानी सुनेंगे। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिससे ये ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन मतलब जो अहंकार है उसमें और अनकंडीशनल लव में फर्क आपको नजर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एक बहुत अच्छा वन होता है, एक बहुत अच्छा एक फॉरेस्ट जैसा होता है और उस फॉरेस्ट में एक छोटी पहाड़ी होती है और एक पहाड़ी पे एक थोड़ी सी ढलान होती है और उस ढलान पे एक बहुत ही बढ़िया एक पेड़, एक वृक्ष ये होता है। उसकी बहुत बड़ी डालियां होती है, बहुत अच्छे फल उस पे लगते हैं, बहुत अच्छे फूल उस पे लगते हैं, बहुत हरे भरे उसके पत्ते रहते हैं। बहुत पक्षी उस पेड़ के पास आते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। कहीं लोग आते हैं, बैठते हैं, विश्राम करते हैं। बहुत सारी तितलियां आती है। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा ऐसा वो वृक्ष होता है। एक दिन उस वृक्ष के पास एक छोटा बच्चा आता है खेलने के लिए और वो खेलता है, वृक्ष को भी बहुत आनंद होता है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, उन दोनों में प्यार हो जाता है। जो लड़का आता है वो वृक्ष के साथ खेलता है, लेकिन वो लड़का बहुत छोटा होता है, वृक्ष तो बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो वो जो बच्चा है वो बच्चा उसके फल फूल नहीं तोड़ पाता। तो उस बच्चे के लिए वृक्ष अपनी जो डालियां है वो झुकाता है। जब भी बच्चा आता है वो वृक्ष अपनी डालियां झुकाता है। प्रेम ये झुकता है, प्रेम ये नम्र होता है। अहंकार डालियां ऊपर करता है, अहंकार हाथ ऊंचे करता है, अहंकार खुद को दूर लेके जाता है, अहंकार दूसरे के सामने गाजर लटकाता है, कैरोट लटकाता है कि ताकि पीछे पीछे आए। लेकिन प्यार ये विनम्र होता है, वो झुकता है प्रेमी के लिए। फिर वो जो लड़का होता है वो फल को तोड़ता है, फूलों को तोड़ता है और वो फूल और फल टूटने के बाद भी, वो देने के बाद भी वो जो वृक्ष है वो आनंदित होता है। तो प्यार, अनकंडीशनल लव जो है वो देने पर आनंदित होता है और अहंकार जो है वो पाने के बाद भी आनंदित नहीं होता। उसको और चाहिए, और चाहिए, एडिक्शन, और चाहिए, और चाहिए। पाने के बाद भी अहंकार ये समाधानित नहीं होता और प्यार ये देने से समाधानित होता है, आनंदित होता है। फिर उसके बाद वो बच्चा उस पेड़ की छांव में सोता है और वृक्ष उसको अपने छांव में ले लेता है। प्यार जो है, अनकंडीशनल लव है, वो छांव देता है, दूसरे पर्सन को एक ऐसी जगह देता है जहां पे वो आराम कर सके, विश्राम कर सके, वो दूसरा पर्सन उसके सुख दुख, उसके प्रॉब्लम्स बांट सके। एक ऐसा एरिया, एक हीलिंग पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ कैथारसिस, एक इमोशनल लेआउट का पॉइंट देता है। लेकिन अहंकार जो होता है वो दूसरों की भावना की कदर नहीं करता, वो सिर्फ मैं करते रहता है और अहंकार दूसरे की भावना का कदर नहीं करता। फिर वो लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो लड़का बड़ा हो जाने के बाद एक दिन आता है वृक्ष के पास और वृक्ष को बोलता है कि हे वृक्ष, मुझे पैसा कमाना है, तो क्या मैं तुम्हारे ये सब फल तोड़ दूं और ये फल तोड़ के क्या मैं उसको बेचूं और पैसा कमाऊं? वृक्ष बोलता है ठीक है, अगर इससे आपको अच्छा कुछ होने वाला है तो तोड़ लीजिए फल। तो उसके फल जो है वो बच्चा तोड़ लेता है, लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित होता है। प्यार टूटने के बाद भी आनंदित रहता है। बहुत सारे
लोगों को मेरे पास आते हैं, अफेयर टूट गया, शादी टूट गई, तो दुखी हो गए। तो अगर दुखी हो गए तो वो प्यार नहीं था, वो था ऑब्सेशन, पोजेशन एंड एडिक्शन, अहंकार था। वो अहंकार टूटने के बाद क्रोधित होता है या दुखित होता है, क्योंकि उसके मैं को ठेस पहुंचती है। लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो टूटने के बाद भी आनंदित होता है। वो सोचता है कि चलो उसका अच्छा हो रहा है, सामने वाला अगर पर्सन बढ़ रहा है, अगर कोई बेहतर स्थिति में जा रहा है, तो मैं खुश हूं, मैं क्यों दुखी हूं। इस प्रकार से वो वृक्ष आनंदित होता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो जो लड़का है वो बहुत बड़ा जवान हो जाता है और गृहस्थी बसा लेता है और वृक्ष के पास वापस आता है और बोलता है, वृक्ष मेरे को लकड़ी चाहिए घर के लिए, तो क्या मैं तुम्हारे ब्रांचेस को तोड़ूं। तो वृक्ष बोलता है, ठीक है, अगर इससे अगर आपको कोई अच्छा घर मिलता है, अगर चीज अगर मिलती है तो आप ले लो। तो वो बच्चा वृक्ष के डालियों को तोड़ के लेके जाता है और उसका घर बनाता है। वृक्ष बोलता है, ठीक है, अगर उससे आपको बढ़िया, अगर आप अच्छा बन रहे हो, आप आगे जा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो प्यार ये त्याग है, प्यार ये त्याग, और वो भी हंस के मन से करने में प्रवृत्त करता है। ये मेरी चीज है, लेकिन आपके पास रहे तो बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ो। इस प्रकार से ये प्यार में होता है। और अहंकार में बहुत उल्टा होता है, दूसरे की चीज को छीना जाता है और मेरी कहा जाता है। फिर और कुछ दिन बीतते हैं और वो लड़का वापस वो वृक्ष के पास आता है और बोलता है कि मैं तो अभी बुढ़ा हो गया हूं और मुझे अभी दूर देश में जाना है व्यापार के लिए, तो क्या आपका जो स्टेम है, आपकी जो बीच का जो बड़ा लकड़ा है, क्या मैं काट लूं उसको, मेरे को नाव बनानी है। वृक्ष बोलता है, ठीक है, अगर उससे अगर आपको बढ़िया है, अगर आप आगे बढ़ सकते हो तो लीजिए। तो वो वृक्ष को काट के उसकी नाव बना लेता। अभी वृक्ष का एक छोटा सा ही पार्ट जमीन के ऊपर रहता है, एक थोड़ी छोटी सी रह जाती है और बाकी का जो हरा भरा वृक्ष है वो खत्म हो जाता है। और वो जो आदमी है वो उसकी नाव बना के कहीं चला जाता है, उसका कोई आता पता नहीं होता। फिर भी वृक्ष आनंदित है, चलो अच्छा हुआ, मैंने जिससे प्यार किया उसका अच्छा हुआ, वो आगे बढ़ा बहुत बढ़िया से। ये सब जब कहानी चलती रहती है तो एक कौवा ये सब देखते रहता है बहुत सारे सालों से। वो देखता है कि ये वृक्ष तो दिया जा रहा है और ये इंसान जो है ये तो अहंकार से बड़ा है, वृक्ष तो अनकंडीशनल लव से भरा है और ये दिया जा रहा है। तो वो आके वृक्ष के पास बैठ जाता है कौवा और बोलता है कि है वृक्ष, उसने तो तुम्हें फंसाया है और आपको तो लूटा है। तो वृक्ष बोलता है, मैंने प्यार किया, सामने वाले ने मुझसे प्यार किया या नहीं ये नहीं मालूम। अनकंडीशनल लव दोस्तों ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ये नहीं सोचता कि वो भी उतना मेरे साथ करे, वो तो कंडीशन हो गई। मैंने किया, लोगों ने देश के लिए जान दे दी। उन्होंने सोचा देश हमारे लिए क्या करेगा, बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा मैं देश के लिए क्या कर सकूंगा, उन्होंने देश के लिए जान दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे जान देने के बाद मेरे पीछे क्या होगा, मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, नहीं, उन्होंने अनकंडीशनली दिया और एक्सपेक्ट नहीं किया कुछ। ये प्यार है, अनकंडीशनल लव है देश के प्रति। तो वृक्ष बोलता है चलो मैंने तो दिया, मैंने तो और कोई एक्सपेक्ट नहीं की। तो कौवा उसे बहुत बात बहा जाती है और वो कौवा बोलता है कि आपने तो बहुत बड़ा त्याग किया है, आप जैसे पर्सन के साथ मैं कुछ वक्त गुजरना चाहता हूं। तो वृक्ष बोलता है देखो मैं तो मरने को आया हूं, अब जो भी वक्त है आप बात करिए, जो मेरे से हो सके मैं करूंगा। क्योंकि वृक्ष जो है वो सबसे प्यार करता है, सबसे वो सपोर्ट देता है। देखिए अनकंडीशनल लव ये माइंड की स्थिति है, ये मन की स्थिति है, ये मन की भावना है, ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक से प्यार कर रहा हूं, एक से नहीं कर रहा हूं, फिर एक से कर रहा हूं, एक से नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब इंसान अनकंडीशनली लव करता है तो वो अनकंडीशनली लव, वो प्यार सबके लिए होता है। हाँ, वो शायद शादी एक से ही करे,
और गृहस्थी एक के साथ ही बैठा है, लेकिन वो एज अ पर्सन सबको प्यार से, सबको सम्मान से देखता है। प्यार ये एक भावना है, ये एक सिचुएशन है इंसान के अंदर के पर्सनैलिटी की। तो वो वृक्ष वो कौवे से भी प्यार से बात करता है और कौवे को बहुत अच्छा लगता है। कौवा जाता है और पंछियों को लेके आता है और बोलता है कि देखिए ये वृक्ष कितना अच्छा है। तो और बहुत सारे पंछी आते हैं पहले जैसे, अभी तो वो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, बड़ा वृक्ष रहा नहीं, फिर भी इतने पंछी आके उसके आसपास बैठते हैं, उसकी कहानी सुनते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो पूरा एरिया एक नेशनल पार्क करके घोषित हो जाता है और वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है और वो देखता है कि एक पेड़ का सिर्फ छोटा सा भाग बचा हुआ है, फिर भी उसके आसपास इतने पंछी है। तो वो सोचता है कि वो जब बड़ा पेड़ रहता तो कितने बड़े पंछी आते हैं इसमें, इससे तो और कंजर्वेशन हो जाएगा नेचर लाइफ का। तो वो क्या करता है, उस पार्ट का थोड़ा जो एस्पेक्ट है उसको कट करके प्रयोगशाला में लेके जाता है और उसमें प्रक्रिया करके नया पौधा बना के लेके आता है और उस थोट के बाजू में उसको लगाता है और कुछ दिनों के बाद वापस वहां वो झाड़ पैदा होता है। दोस्तों, अनकंडीशनल लव जो है वो आपको वापस जीवन में आने के लिए, रेजिलिएट करने के लिए, आपको पुनर्जीवित करने के लिए मदद करता है, आपको पुनर्जीवित करने के लिए मदद करता है। और इसके लिए बहुत बुजुर्गों ने, बहुत ज्ञानियों ने कहा है कि अगर आप प्यार करो तो प्यार आपको बचाता है। प्यार आपको, इफ यू लव समबडी द लव विल प्रोटेक्ट यू। तो आप जब प्यार करते हो तो उस प्यार की भावना से आप खुद पुनरुत्थान आपका हो जाता है, आप खुद पुनर्जीवित हो जाते हो, आप खुद को नए तरीके से डिस्कवर करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो अनकंडीशनल लव ये माइंड की स्थिति है, इससे आप खुद आगे बढ़ते हो, आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ये और इंप्रूव और बेहतर हो जाती है। ये इस कहानी का मकसद है। चलो दोस्तों, अभी आगे बढ़ें और हम समझें कि किनशिप, ये सहचर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, और हमें ये लाना है जीवन में। ये हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में होना चाहिए, ये हर प्रेमी में ये होना चाहिए। ये सहचर, ये किनशिप जो है ये जरूरी है, और ये अगर हो तो फिर अहंकार की कोई मकसद ही नहीं होता, अहंकार का कोई उसकी वजह नहीं होती। ओके, तो ये किनशिप क्या है, वो उसका डेफिनेशन, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। किनशिप इज टुगेदरनेस ऑफ माइंड्स, bodies and souls for mutual excellence on the basis of mutual trust, respect, equality, liberty, autonomy, passion, intimacy and commitment। मतलब ही अनकंडीशनल लव। क्या मतलब है इसका? किनशिप एक सहचर, सहजीवन क्या है? तो ये टुगेदरनेस है, एक साथ आना है। किसका? मन का, माइंड्स, बॉडीज, शरीर का, मन का, सोल, आत्मा का, फॉर म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति, एक्सलेंस, एक दूसरे को बढ़िया बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे का उत्तुंग शिखर हासिल करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ। लेकिन ये किस बेस पे है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है म्यूचुअल, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, विश्वास, रिस्पेक्ट, सम्मान, इक्वालिटी, समानता, लिबर्टी जिसको हम लोग फ्रीडम या जिसको स्वातंत्र बोलते हैं, जैसे मैंने फ्री विल में कहा, ऑटोनॉमी, खुद के व्यक्तित्व का स्वीकार करना, दूसरे के व्यक्तित्व का स्वीकार करना, पैशन, एक तरह की एक ऊर्जा,
इंटीमेसी, एक तरह का लगाव, एंड कमिटमेंट, एक तरह का विश्वास, एक तरह का वचनबद्धता, ये सब चीजें, ये अच्छी चीजें जब आप साथ लाते हो तो जहां अच्छाई है वहां तो बुराई रह ही नहीं सकती। जहां पे अच्छी चीज है, जहां पे भगवान की ताकत है, वहां पे तो शैतान की ताकत काम ही नहीं कर सकती। तो अनकंडीशनल लव, ये ऊपर वाले की, वो ऑलमाइटी की, भगवान की ताकत है, और जहां पे वो है वहां पे ये सब अच्छी चीजें हैं। तो इन अच्छी चीजों को हमें साथ लेना है, और ये साथ आई तो अपने आप जो बुरी चीजें हैं, ऑब्सेशन है, पैशन है और एडिक्शन है, वो निकल जाएगा। इसके लिए मैंने इसको अपोजिट लिखा है। इसके ये ऊपर वाला जो है वो सुपरफिशियल है, ऊपरी है, ऊपरी चीजों में नहीं अटकना चाहिए। हमें गहराई में नीचे जाके समझ के उस चीज को, अच्छाइयों को लेना चाहिए और गलत चीजों को दूर करना चाहिए। ये फाउंडेशन है, ये सुपरफिशियलिटी है। इसको निकाल के हमें ये चीज अंदर डालनी है। लेकिन दुर्भाग्य से जो ओपी है, जो सुपरफिशियल है, जो ऊपर दिखता है, लोग उसके वजह से ही अट्रैक्ट होते हैं, और उसको हम लोग इन्फ्लैचुएशन बोलते हैं, उसको हम लोग फ्लटिंग बोलते हैं, और उसमें अटक के जिंदगी का जो आनंद है वो नहीं ले पाते। तो इंसान के गहराइयों में जाके, जान के, उसको आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में, सक्सेस होने में मदद करना, इससे ही हम अनकंडीशनल लव या किनशिप कहते हैं। अभी दोस्तों, ये अनकंडीशनल लव को अचीव करने के लिए, और ये ऑब्सेशन, पोजेशन और एडिक्शन, अहंकार को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से कुछ तरीके मैंने आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये अनकंडीशनल लव अचीव करने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ईगो को चेक करें। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, किनशिप क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, तो टुगेदरनेस है, एक साथ आना है, माइंड, बॉडीज एंड सोल का। जब माइंड, बॉडी और सोल एक साथ आते हैं तो उनका मैं, उनका जो ये ईगो है, ये डिसॉल्व हो जाना चाहिए। अगर ईगो है तो दो लोग एक साथ नहीं आ सकते। और अगर आप देखें ये मैं जो है, ये मैं जो है वो क्या है, वो कुछ नहीं है। तो आपने जो गलत धारणाएं जो रखी है उसका जुड़ाव ही मैं है। इसके लिए अगर आपने देखा तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारे जगह पे, धर्मों में भी यही कहा गया है कि मैं को डिसॉल्व करो, अहम को डिसॉल्व करो। क्योंकि अहम ही डिसॉल्व हो जाएगा तो अहंकार तो रहेगा ही नहीं। तो मैं क्या है, आपके गलत चीजों का संग्रह है, और जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो लोग एक साथ आते हैं और अनकंडीशनल होता है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं ये ईगो के ऊपर। एक बार एक भिक्षु थे। उन भिक्षु को एक राजा ने बुलाया कि आप आइए, मुझे कुछ बातें आपसे जाननी है धर्म के बारे में, तो आप आइए। तो राजा का राजदूत जो था वो एक लेके गया। राजा का जो मैसेंजर था वो ये मैसेज लेके उस भिक्षु के पास गया और कहा कि महाराज आपको बुला रहे हैं, आप आइए। उस भिक्षु ने कहा कि देखिए, आप मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं नाम का कोई चीज हूं नहीं। तो बोला कि आप बहुत अजीब बात कर रहे हैं, आपको बुलाया है और आप बोल रहे हो मैं नहीं हूं, ये क्या चीज है। तो वो मैसेंजर जो था, जो दूत था, उसने बोला ठीक है, बड़ों की बातें हमें नहीं समझती। वो महाराज के पास गया, बोला महाराज ये तो जो भिक्षु है बहुत अनोखा है, ये बोलता है मैं तो आऊंगा बट ध्यान रहे ये मैं नाम की कोई चीज नहीं है।
तो राजा बोला ये अजीब पहेली है, ये क्या चीज है, देखते हैं। तो उसने रथ भेजा वो भिक्षु को लाने के लिए। भिक्षु आया भी रथ पे बैठ के, और जैसे ही वो भिक्षु आया रथ पे बैठ के, महाराज आगे गए और हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोला आप आए, मैं बहुत धन्य हो गया। तो वो भिक्षु ने कहा आपने मेरा सम्मान किया, मुझे अच्छा लगा, बट जानिए आप ये मानिए कि मैं नाम का कोई चीज नहीं हूं। तो महाराज चकित हो गए, बोले आप ये क्या बात कर रहे हो, ये कौन सी पहेली है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो वो भिक्षु जिस रथ से आया था वहां से उतर गया और बोला महाराज ये मेरे पीछे जो है क्या ये रथ है? महाराज ने कहा ये रथ है। तो भिक्षु ने कहा एक काम करिए, उसके जो घोड़े हैं वो निकलवा दीजिए। तो महाराज ने घोड़े निकलवा दीजिए। वो जैसे वो घोड़े निकल गए, घोड़ों को देख के भिक्षु ने बोला क्या ये घोड़े रथ है? महाराज ने बोला ये रथ नहीं है, वो तो घोड़े हैं। फिर जो डंडे थे जिससे वो घोड़े बंधे थे, भिक्षु ने बोला उन डंडों को भी निकलवा दीजिए। महाराज को बोला कि ये निकले हुए डंडे क्या रथ है? महाराज बोला ये रथ नहीं है, ये तो दो डंडे हैं। फिर चाक निकलवाए, उसके जो व्हील है वो निकलवाए। बोले क्या ये व्हील रथ है? बोले नहीं ये तो व्हील है, ये तो रथ नहीं है, ये तो चाक है। ऐसे करके वो रथ पूरा जो है अलग कर दिया और हर पार्ट को पूछा कि क्या ये रथ है? महाराज बोले ये रथ नहीं। कुछ टाइम के बाद वहां पे कुछ चीज नहीं रही, तो उस जगह को देख के उस भिक्षु ने बोला अब रथ कहां है? तो महाराज बोले अभी तो रथ नहीं है। तो ये सब चीजें पड़ी हो, क्या वो रथ है? बोले नहीं ये सब अलग अलग चीजें, वो रथ नहीं है। मैं ये ऐसा ही एक रथ है जो गलत चीजों से बनाया हुआ है। आप एक एक गलत चीज आप में से निकाल देंगे तो आपका मैं भी निकल जाएगा। और जब ये मैं निकल जाता है तो जो वैक्यूम बनता है उससे अनकंडीशनल लव ये पैदा होता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए ये ईगो जो है, मैं जो है, ये दुश्मन है। मैं नाम की चीज नहीं होती। अनकंडीशनल लव में जो आदमी होता है वो बोलता है हम सबने, हमने सब मिलके, उसमें सब है, हम है, उसमें मैं नहीं है। दूसरा जो है अनकंडीशनल लव अचीव करने का तरीका वो है सपोर्ट देना, सिंपैथी यानी संवेदना और एम्पैथी यानी करुणा। दूसरे का दर्द समझना यह सबसे बड़ी इंटेलिजेंस की बात है। और दूसरे का जो हमारा जो सहचर है, जो पार्टनर है, उसका दुख समझ के उस दुख के प्रति संवेदना और करुणा प्रकट करना, ये अनकंडीशनल लव अचीव करने का एक बहुत अच्छा जरिया है। अप्रिशिएट एंड इंप्रूव, दूसरों के अच्छे पॉइंट को आप अप्रिशिएट करें और जो गलत पॉइंट है उसको टोके नहीं, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें, उनको सपोर्ट दे इंप्रूव करने में। यह भी अनकंडीशनल लव की एक बहुत अच्छी एस्पेक्ट है। फिर नो ऑर्डर बट रिक्वेस्ट। जो इंसान अनकंडीशनल लव में है वो ऑर्डर नहीं देता, वो रिक्वेस्ट करता है, क्या आप ऐसे कर सकते हो? वो ऐसा नहीं बोलेगा आप ऐसे करो। वो हमेशा, जैसे मैंने बोला कि सामने वाले की फ्री विल को, कंसेंट को ध्यान में रखेगा और रिक्वेस्ट करेगा। एक जेन्युइन रिक्वेस्ट दोस्तों जो काम कर सकती है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर भी नहीं कर सकती। और एक अच्छी रिक्वेस्ट, एक स्माइल के साथ अच्छी रिक्वेस्ट, ये अनकंडीशनल लव को पाने का भी एक और जरिया है। फिर जो मैंने यहां पे लिखा है जरिया वो है मिनिमम एक्सपेक्टेशन। ये एक मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखना कि चलो हुआ तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मेरे स्पाउस ने मुझे कहा था कि मैं फलाना फलाना टाइम पे मैं फोन करूंगा या करूंगी। अगर उसने फोन किया तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन नहीं किया तो मुझे बुरा नहीं लगा। मिनिमम एक्सपेक्टेशन। मैं एक इंसान के साथ प्यार करता हूं लेकिन वो मुझसे शायद शादी नहीं कर पाए, ठीक है। जो गाना आपको मालूम रहेगा, जिस राह को अंजाम तक लेके जाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ठीक है, नहीं हुआ
ओके, चलिए आगे बढ़िए आप लाइफ में। दुख होगा, इंसान करके आपको थोड़ा फील बैड होगा, लेकिन ठीक है, आगे बढ़िए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए, खुद का प्रेजेंट इंप्रूव करें और फ्यूचर की तरफ नजर दीजिए। तो इस प्रकार से मिनिमम फ्लेक्सिबल एक्सपेक्टेशन के ऊपर ये अनकंडीशनल लव आप खिला सकते हो, उसको लेके जा सकते हो। इसमें और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप ध्यान में रखिए, मैं आपको एक टिप ऑफ द आइसबर्ग यहां पे बता रहा हूं। अनकंडीशनल लव, निरपेक्ष प्रेम, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन आपको एक जैसे बोलते हैं ना कि उसकी एक झलक, एक आपको एक एस्पेक्ट इसके मैं बता रहा हूं ताकि आपको समझे और आप उस तरह से सोचना चालू करें। और आप मुझे पूछेंगे कि ये सब करने से मुझे क्या फायदा होगा? तो याद है उस कहानी में जो उस पेड़ को फायदा हुआ, आपको इस सब चीज से बहुत इंपॉर्टेंट फायदा होगा, और वो है कि अनकंडीशनल प्यार की वजह से आप रेजिलिएट करोगे, आप जीवन में हर टाइम वापस आओगे। हर टाइम आप तकलीफ उठा के, या आपने कोई डिप्रेशन आपने देखा है, या आपने कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप प्रसन्न चेतना से आप वापस जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि आप जीवन से प्यार करने लगे हो, आप अभी खुद से प्यार करने लगे हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता जीवन में वापस आने के लिए। और उसका सबसे बढ़िया जो आपको इफेक्ट होगा, वो आप खुद रीजेन्युएट फील करेंगे, आप खुद चेयरफुल, आप खुद जेस्टफुल, आप खुद कॉन्फिडेंट, आप खुद एंथुसियास्टिक, आप खुद सेंस ऑफ ह्यूमर, आप खुद सक्सेस, हैप्पी, और इस तरह से आप जिंदगी बिताना चालू कर जाएंगे। और मैंने आपको बोला कि जब आप हैप्पी होते हो, आप खुश होते हो, आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, और जिससे आपकी डिसीज रेजिस्टेंस पावर भी बढ़ती है, और इससे आपकी सेहत इंप्रूव होती है, आपका और अच्छा व्यक्तित्व, बहुत अच्छी पर्सनालिटी बनती है। तो ये सब चीजें जो है वो आपको बेनिफिट करती है, आपको बहुत बढ़िया जिंदगी बिताने में, बहुत जील के साथ, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जिंदगी बिताने में मदद करती है। तो दोस्तों, इस तरह से आज मैंने मेरे तरीके से बहुत कोशिश की, और ऊपर वाले की सहायता से मैंने आपको बता दिया कि अनकंडीशनल लव के एस्पेक्ट्स क्या है, बहुत सारी चीजें आप जो कर सकते हो, जान सकते हो। हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसे अलग अलग ऑडियोज और वीडियोज आपके पास हम लेके आए, ताकि आपको एक रियलिटी समझे और आप गलत चीजों से दूर रहें। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मेरे हर मेरे प्रोग्राम में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 3 चीजों से आप हमेशा दूर रहिए, और वो 3 चीजें हैं स्मोकिंग, बिल्कुल आप स्मोकिंग से दूर रहिए, आपको वो नुकसान करेगा, और वो सिर्फ ऑब्सेशन और पोजेशन और एडिक्शन को बुलाव देगा। आप ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग से दूर रहिए, और आप ड्रग्स से जो है, जो ड्रग्स होते हैं जो नशे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे सब चीजों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि वो लव नहीं है, वो नशा है, वो तकलीफ देता है, और वो कोई पैशन नहीं है, वो कोई फैशन भी नहीं है, वो सिर्फ आपके बॉडी को नष्ट करता है। तो आप जिंदगी का हाइक जो है उसको लुत्फ उठाएं, आप जिंदगी के अलग अलग जो पहलू हैं उसको सीखें, अनकंडीशनल स्टेट ऑफ माइंड में रहें, आप अनकंडीशनल लव करना सीखें, दूसरे से अनकंडीशनल लव अगर आपको मिलता है तो उसका बड़े मन से स्वीकार करें, और खुद का और दूसरों का लाइफ बढ़िया बनाएं। मैंने आपको कहा है, मैंने ये प्रोग्राम के शुरुआत में भी कहा कि जिंदगी का मकसद ही है खुश रहना और खुशी बांटना। दोस्तों, अगर आप खुश रहें, चीजों को आप समझे, जाने, और इस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, अज्ञान से दुख बढ़ता है, ज्ञान से आप बहुत अच्छे आगे बढ़ने में आपको सफलता होती है। मैंने यहां पे कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कुछ सलाह की जरूरत हो, आपको कहीं लगे कि आपको कुछ और जानना है और पूछना है, तो
आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके साथ बात करने में और समझने में। और अगर आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, तो अगर कभी नंबर एंगेज लगा या कभी मैं प्रोग्राम में बिजी हूं तो नंबर नहीं मिला, तो कृपया करके ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको टाल रहा हूं। थोड़ी देर बाद आप ट्राई कर सकते हैं और मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपसे बात करूं और समझने की कोशिश करूं कि आपको मैं क्या सहायता कर सकता हूं और कैसे आप लाइफ में सक्सेसफुल और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहां पे मैं रुकता हूं और मैं वापस उस ऊपर वाले को, जिसने मुझे शक्ति दी ये बात करने की, उसको और आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।